आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर सूर्य मंदिर धाम में पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जलाभिषेक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी। पंजाबी मोहल्ला स्थित एक सरकारी कर्मचारी के घर हुई छापेमारी। दादखेड़ी के एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टीम बीएसएफ द्वारा प्राथमिक उपचार के उपयोगी विषय पर दी गई ट्रेनिंग। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर सूर्य मंदिर धाम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में जलाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से शुद्ध गंगा जल टैंकर द्वारा जमशेदपुर लाया गया था। उसी शुद्ध गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर हरि मंदिर के पास से लेकर सूर्य धाम मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड पार्टी के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बोल बम, जय बाबा भोलेनाथ का लोग नारा लगाते हुए झूमते हुए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सूर्य धाम मंदिर पहुंचे। पहली बार सूर्य धाम मंदिर में अर्घ्य का प्रयोग किया गया, क्योंकि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले 18 वर्ष से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जितने शिव भक्त श्रद्धालु हैं, सुल्तानगंज से आए हुए शुद्ध गंगा जल लेकर यह जलाभिषेक कर रहे हैं। जो लोग बाबा धाम नहीं जा पाते हैं, वे यहीं पर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सबको सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति प्रदान करे। देखिए, सावन का महीना सनातन धर्म में शिव भक्ति की पूरे देश में रहती है और उसी को ध्यान में रखते हुए विगत 18 वर्ष से सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा जमशेदपुर के धर्म प्रेमी शिव भक्त जनता के लिए जो बाबा बैजनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग को इस बार सुल्तानगंज से शुद्ध गंगा जल के द्वारा जमशेदपुर की जनता हजारों की संख्या में आप सब देख रहे हैं, इसमें हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा और जलाभिषेक कर मनोकामना के अपने पूर्ण करते हमने तो हर वर्ष सूर्य मंदिर में हर तीसरे सोमवार को जो जलाभिषेक यात्रा है वह अकल्पनीय होता है और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में आज शिव भक्त आज जलाभिषेक यात्रा कर रहे हैं। तो मैं जमशेदपुर की तमाम धर्म प्रेमी जनता इस सावन के महीने में माता पार्वती और भगवान भोले बाबा से आराधना करते हुए सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह एक बार फिर एसीबी की टीम ने शहर के पंजाबी मोहल्ला स्थित एक सरकारी कर्मचारी के घर दबिश दी। एसीबी की इस बार की कार्रवाई का केंद्र बने हैं प्रदीप गोस्वामी, जो पहले जिला स्थापना शाखा में पदस्थापित थे और वर्तमान में पीरटांड प्रखंड कार्यालय में कार्यरत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एसीबी की 5 गाड़ियों में सवार टीम ने पंजाबी मोहल्ला में प्रदीप गोस्वामी के आवास को चारों ओर से घेर लिया और छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप गोस्वामी के खिलाफ पूर्व में भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। ऐसे में एक बार फिर उनके घर में हुई एसीबी की छापेमारी ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। फिलहाल एसीबी की टीम द्वारा तलाशी और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। टीम के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी और जांच पड़ताल की प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा सकती। इधर इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है, खासकर उन्हीं कार्यालयों में जहां गोस्वामी पूर्व में पदस्थापित रहे हैं। वहां के कर्मचारियों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। प्रदीप गोस्वामी के आवास पर एसीबी की छापेमारी की खबर से पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है और लोग एक बार फिर जिले में सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने लगे हैं। जमशेदपुर के दादखेड़ी एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रतिमाह आयोजित होने वाले निरंतर 3 महीने चलने वाले सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 दिनों का फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग टीम बीएसएफ के द्वारा प्रदान किया जाता है।
प्रतिमाह भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थी इस प्रशिक्षण के कायल हो जाते हैं और सभी एक स्वर में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अरिजीत सरकार के पढ़ाने की शैली के अभिभूत हो जाते हैं। इस दौरान मानव शरीर की संरचना, जलना, झुलसना, हड्डी का टूटना, जहर, बनावटी सांस के तहत CPR, डूबते हुए को बचाने, सांप काटने, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक सहायता, सदमा, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, स्ट्रेचर डील, फायरमैन लिफ्टिंग आदि बहुत सारे प्राथमिक सहायता के उपयोगी विषय पर जानकारी मौखिक साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के जरिए प्रदान किया जाता है। आज इसी के तहत धातकीडी के कम्युनिटी सेंटर मैदान में लाइव डेमो प्रेजेंटेशन के जरिए CPR, जिसमें किस तरह से स्ट्रेचर डील एवं एम्बुलेंस लोडिंग पद्धति को अपनाना है की जानकारी दी गई। आज ये प्रोग्राम जो आप लोग देख रहे हैं, आज 2002 से लेकर अभी तक 2025 कितने बैच यहाँ से निकाले हम लोगों ने अभी तक इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। और ये प्रोग्राम हम लोग स्पेशल सेफ्टी वालों के लिए देते हैं, जो भी लड़के हमारे यहाँ सेफ्टी की ट्रेनिंग करने आते हैं उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम ने रखा है कि जब यहाँ सब ट्रेनिंग करके जाते हैं कंपनी में, वहाँ जाने के बाद भी इसकी बहुत ही वहाँ क्या इसकी अहमियत है जाने के बाद आपको मालूम होगा कि जब सेफ्टी वाले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करके जाते हैं वहाँ कोई भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि सेफ्टी वाले का काम ही होता है एक्सीडेंट को वहाँ देखना, रोकना और कैसे कौन सा प्रिकॉशन लेके काम करना है। तो इसी कंडीशन में अगर आप वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा घटना होता है उसको आप हैंडल करते हैं तो कंपनी इसका क्या महत्व आपको देती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे फीडबैक देते हैं वहाँ जाने के बाद, सर हम लोग ट्रेनिंग जो करके आए, यहाँ आने के बाद हमारा प्रमोशन भी बहुत जल्दी हुआ, पेमेंट भी ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद बहुत सारा हम लोगों ने वहाँ पर लाइव ट्रेनिंग भी दिया है। तो ये सब चीज़ें जब यहाँ से लड़के करके जाते हैं तो वहाँ से इसका जब फीडबैक आता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है और एक उत्साह पैदा होता है ताकि फिर हम लोग हमेशा बार बार इस ट्रेनिंग को कायम रखें। अरिजीत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज फिर से जमशेदपुर के एक प्रतिष्ठित संस्थान एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट धातकीडी ने आज फिर से एक मॉक ड्रिल धातकीडी कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया। उद्देश्य रहा सिर्फ और सिर्फ जो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए लड़के के बीच एक प्राथमिक सहायता का गोल्डन आवर में किस तरह से लोगों का जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है, इसका आज लाइव डेमो के जरिए यहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया, ताकि जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन हो यानी विपरीत परिस्थिति में इन सभी को एक नया ऊर्जा मिला। जो 8 दिन पहले एक खास नागरिक में तब्दील होने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं ये आम नागरिक से आज खास नागरिक में तब्दील है। एक्सेल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है, लगभग 20-25 सालों का सफर में इन्होंने कई ऐसे लड़कों को तैयार किया है जो विभिन्न जगह में भारत से लेके भारत के बाहर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। जमशेदपुर के एक बहुचर्चित बिल्डर द्वारा ठगे गए दर्जनों लोगों ने अधिवक्ता कृपाल सिंह के नेतृत्व में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रखा और न्याय की मांग की। उन्होंने बताया कि आरोपी बिल्डर आकाश अग्रवाल ने योजनाबद्ध तरीके से कई लोगों को धोखा दिया और उनके जीवन की गाढ़ी कमाई को हड़प लिया। प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब वे FIR की प्रति लेने संबंधित थाना पहुंचे तो थानेदार ने कहा कि बिना SSP कार्यालय से लिखित निर्देश आए वे FIR की प्रति नहीं देंगे। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि FIR की प्रति दी भी जाएगी तो उस पर अलग तारीख डाली जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारी ने सलाह दी कि इस मामले में वे किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या लोकल मीडिया प्रतिनिधि से संपर्क न करें, जो कि संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि थाना प्रभारी अविनाश कुमार जानबूझकर मामले में देरी कर रहे हैं और आरोपी का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। इससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद लगातार धूमिल होती जा रही है। अधिवक्ता कृपाल सिंह ने बताया कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या परिवार का नहीं है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ अपना पक्ष रखना नहीं है, बल्कि जमशेदपुर के लोगों को आगाह करना भी है, ताकि वे आकाश अग्रवाल जैसे धोखेबाजों के जाल में न फंसे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आकाश अग्रवाल की है। ये एक बिल्डर है, ये फ्रॉड है, ये पहले भी जेल जा चुका है और इसको हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है। इसकी मतलब ये कभी ज़िंदगी में फ्रॉड नहीं करेगा। और मेरा नाम जगप्रीत कौर है, मैं एक प्रिंसिपल हूँ एक प्री प्राइमरी स्कूल की, और मेरे पिता एक वकील हैं, उनका नाम कृपाल सिंह है। ये बिल्डर के साथ हमारी एक अग्रीमेंट, हमारी मानकों में मधुसूदन विहार के पीछे एक 11 गट्ठे की ज़मीन थी और हम लोग वहाँ पर 1978 से रह रहे हैं।
और उसके सारे पेपर, सारी चीज़ें हमारे पास है। तो उसके बाद हमारे 2015 में आकाश अग्रवाल के साथ एक अग्रीमेंट हुई थी कि वो यहाँ पर एक प्लॉट ऑफ फ्लैट्स बनाएंगे और 42% हमारा रहेगा और 58% उनका रहेगा। तो जब अग्रीमेंट हुई, आज 8-9 साल हो गए हैं, उन्होंने हमें हमारे 42% आज तक नहीं हमें दिए, ना वहाँ पर कोई प्रॉपर बिल्डिंग, अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर पूरा फ्लैट्स के अंदर कचरा भरती है और हमारे शेयर तो फ्लैट्स उन्होंने कम्प्लीटली बेच दिए। 2nd फ्लोर हमारा था, 5th फ्लोर कम्प्लीटली हमारा था और 4th फ्लोर में 3 फ्लैट्स हमारे थे, उन्होंने वो पूरे फ्लैट्स बेच दिए हैं बिना बोले। और एक ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट की है बिना किसी एग्रीमेंट के, और वो बोलते हैं कि आप आधा रख लीजिए और आधा मैं रख लेता हूँ। पापा ने पूछा कि ये तो मैंने एग्रीमेंट मुझे चाहिए नहीं, तो आप कैसे यहाँ पर बनाए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ना वो हमारा कभी फ़ोन उठाते, ना वो हमसे कभी बात करते। और 2025 में मई में हमारी एक आर्बिट्रेशन हुई थी। विकास सर जो मून सिटी के ओनर हैं, उन्होंने बताया आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश करी थी। कम से कम 2 करोड़ का ये मैटर है, या तो आप इनके फ्लैट्स दे दीजिए या इनको इनके पैसे दे दीजिए। ना तो उन्होंने हमें कभी पैसे देने की कोशिश की, ना ही हमारे खुद के फ्लैट्स उन्होंने कभी वापस करने के लिए कहा। जमशेदपुर के पटमदा के बांगुड्डा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 4 छात्राएं सख्त शारीरिक दंड के चलते गंभीर रूप से बीमार हो गई। आरोप है कि सोमवार को केवल 5 मिनट देर से कक्षा में पहुंचने पर उन्हें 200 बार उठक बैठक कराई गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और सभी को तत्काल MGM अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। बीमार पड़ी छात्राओं में पूर्णिमा महतो, दयावती प्रमाणिक, अष्टमी महतो और प्रियंका महतो शामिल हैं। छात्राओं के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। सजा के बाद बच्चियों के पेट में तेज दर्द और लगातार उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उन्हें पटमदा के माचा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत में सुधार न होने पर सभी को MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। जुगसलाई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विमल बैठा ने MGM अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्राओं से मुलाकात की और MGM अधीक्षक के साथ पूरे मामले की जानकारी ली। विमल बैठा ने कहा कि बच्चियों ने खुद उन्हें बताया कि उन्हें 200 बार उठक बैठक की सजा दी गई थी। उन्होंने इसे शोषण बताया और कहा कि इससे बच्चियों की हालत बेहद गंभीर हो गई। विमल बैठा ने जिला प्रशासन से तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पटमदा कस्तूरबा गांधी जहां 4 बच्चे आज यहां पर ICU में एडमिट हैं, जिनको पनिशमेंट उनके जो गार्जियन यहां उपस्थित हैं उनके माध्यम से ये मालूम चला कि उन थोड़ा सा स्कूल में लेट होने के कारण उनको 200 बार उठक बैठक कराया गया। इन चारों को कराया गया। ये यहाँ इनके पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, इनके परिजन यहाँ उपस्थित हैं और इनका साफ कहना है कि चारों बच्चों को 200 बार उठक बैठक कराया, जिसके वजह से आज ये ICU के MGM के ICU में एडमिट है। क्या ऐसा भी होता है? ऐसे टीचर को भी ऐसा होना चाहिए। पनिशमेंट अगर देना है तो आप अपने उनके गार्जियन को बुलाते, उनको गार्जियन को रिपोर्ट करते कि आपका बच्चा लेट से आया है, तब आप वहाँ पे आप कैसे आप 200 बार उनको उठक बैठक कराए। आज बच्चा का स्थिति देखिए, कल बच्चा का कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये बात अभी मालूम चल रहा है। हमारे जो पेरेंट्स यहाँ उपस्थित है, आप लोग तुम्हारा একটু বলতে হবে। কস্তুরবা গান্ধী বিদ্যালয়ে আমার মেয়েটা পড়ে আর কি, সেখানে মেয়েটাকে নাস্তা করাতে লেট হয়ে যাচ্ছিল রুমের থেকে, তার জন্য দণ্ড দিয়েছে টিচারই, যে 200 বার উঠক বৈঠক করেছে, তার কারণে বেহুশ হয়েছে। ठीक है। क्या नाम है? हमारा सुशील महतो। कहाँ से? लोहाडी। क्या हुआ? कस्तूरबा गांधी विद्यालय बांगुड़ाते আমার মেয়েটা পড়ে, সেখানে আজকে নাস্তার পরে নাস্তা করতে লেট হয়, সেই জন্য টিচারগুলো 200 বার উঠক বৈঠক করার পরে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। তারপরে আমরা কোনো ইনফরমেশন করে নাই, ওরা মাচা হসপিটালে করে রাখিছিল। মাচা হসপিটালে আমাদের লোক ছিল, সেইখানে আমাকে ফোন করে তারপরে আমি আসি, তখন এখানে রেফার করে আসে, তারপরে মানব এখানে हॉस्पिटल आने। क्या नाम है? लक्ष्मण माथुर। कहाँ से? बिल्डिया से। क्या मामला है? तो मेरा भांजी का
खाने का लेट हो गया, इसलिए उसको उठक बैठक कराया, इसलिए बीमार हो गया। कौन सा स्कूल है? मामूदा कस्तूरबा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावां के दलाईकेला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार को दलाईकेला के नाले में बने चेक डैम में डूबकर जान गंवाने वाले मृतक गौरव मंडल, हरिबास दास, मनोज साहू एवं सुनील साहू के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान माझी ने बताया कि प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि खरसावां के दलाईकेला गांव में 4 युवकों का इस तरह दुर्घटना में मृत्यु हो जाना सिर्फ परिवार के लिए दुखदायी नहीं है, बल्कि गांव, समाज एवं देश के लिए भी दुखदायी है। बता दें कि शनिवार को सुबह लगभग 10 बजे दलाईकेला गांव के 6 युवक जोजोडी एवं दलाईकेला गांव के बीच बहने वाले एक नाले में नहाने गए। 6 में से 4 युवकों ने स्नान के उद्देश्य से नाले में छलांग लगा दी। वे सभी पानी की तेज धार में बहने लगे। तेज बहाव होने के कारण उन सभी का संतुलन बिगड़ा और नीचे स्थित एक चेक डैम में समा गए। अपने साथियों को डूबते देखकर वहां उपस्थित अन्य 2 युवकों ने चीख पुकार मचाई। स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको निकालकर खरसावां स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच कर सभी को मृत घोषित कर दिया। 4 युवा का इस तरह से दुर्घटना में मृत्यु हो जाना परिवार के लिए ही दुखदायी नहीं है, गांव के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि युवा कर्मठता के किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और उससे एक परिवार को ही लाभ नहीं होता, देश को लाभ होता है। क्योंकि युवा के जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उससे सबको लाभ मिलता है। वैसे छात्र जो अभी मैंने मिला, जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, कोई रोजगार कर रहा था, अचानक इस तरीके से दुर्घटना में मृत्यु हो गया। पानी के बहाव में वो बह गए और आगे उसको काफ़ी जोर का बहाव के कारण चेक डैम से वो फंस गए, हेड इंजरी हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। आज हम यहाँ गांव में आए हैं, हमें बहुत दुख है इस बात का कि नौजवान लड़के इस दुर्घटना के शिकार हो गए। कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो घट गई तो घट गई। अब उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में उन्हें भगवान शक्ति दे कि इस तरह के असहनीय स्थिति को सहन कर सके। बाकी तो हम सब लोग हैं, लेकिन जिसके घर से जिसने खोया है वो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लॉस है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चांडिल वासियों को जाम से मुक्ति मिली। रविवार को केंद्रीय मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ और ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने घोड़नेगी चौक से पिक्की तक बने NH-32 बाईपास का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा नेता पप्पू वर्मा, राकेश वर्मा, मधु गोराई, जटाशंकर पांडे, विशाल चौधरी, दिवाकर सिंह झामुमो और आसू के वरिष्ठ नेता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। बाईपास चालू होने से चांडिल बाजार से भारी वाहनों का दबाव खत्म हो गया है, जिससे जाम की समस्या से स्थानीय राहत मिली है। इससे व्यापार, परिवहन और आम जनजीवन को बड़ी सहूलियत मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चांडिल बाईपास इसका उदाहरण है। भविष्य में क्षेत्र में और भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं भाजपा नेता पप्पू वर्मा ने चांडिल को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की बात कहते हुए ड्रेनेज सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस पर मंत्री सेठ ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाईपास के उद्घाटन को लेकर चांडिल में उत्सव जैसा माहौल रहा। ऐसा नाम जिसको हर दल के लोग पसंद करते थे, जिनको उनका दिल विराट था, जो झारखंड के विश्वकर्मा, जो अलग राज्य की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन भी दिया, लेकिन किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अब जिस इतने बड़े महापुरुष के नाम से अटल क्लिनिक चल रही थी, उसको बंद कर किसी और नाम से करना, हमको नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई और बढ़ा लेते। अटल जी का नाम मिटाकर किसी दूसरे का नाम करना ये उचित नहीं किया सरकार ने। आप कोई योजना चला देते, उस योजना का नाम रख देते, लेकिन एक महापुरुष जिसने अलग राज्य दिया,
इतना बड़ा गलत हरकत है। ये तो मेरे गले नीचे उतरने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग, झारखंड के नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग इससे बर्बाद हैं, दुखी। हिंदुस्तान मित्र मंडल युवा विंग द्वारा आयोजित 5वां सावन महोत्सव भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रघुवर दास, जिन्होंने अपनी प्रेरणादायक बातों से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सामाजिक एकता एवं नारी शक्ति पर बल देते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। युवा विंग ने जो मेहनत की है वह देखने को मिल रहा है। युवाओं का कार्य सराहनीय है। ब्रह्म ऋषि विकास मंच के अध्यक्ष विकास सिंह, उनकी माता एवं धर्मपत्नी, साथ ही चंद्रगुप्त सिंह मंच के महासचिव अनिल ठाकुर की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ा दी। आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी व सहयोगी दल की भूमिका सराहनीय रही। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हुए ब्रह्मश्री विकास मंच की टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाई। हिंदुस्तान मित्र मंडल के युवा विंग के द्वारा आयोजित इस सावन महोत्सव के अध्यक्ष श्री अखिलेश चौधरी जी, हम सबों के बीच उपस्थित अन्य सभी समाज के गणमान्यगण और भारी संख्या में उपस्थित नारी शक्ति स्वरूपा सभी बहनें, भाइयों और मीडिया के साथियों, सावन महीना या सावन का पर्व सावन भर पूरे देश में माता पार्वती और बाबा भोले बाबा का गूंज रहती है। और वही गूंज आज इस हिंदुस्तान मित्र मंडल के कैंपस में विगत 5 वर्ष से सावन महोत्सव का अलौकिक और दिव्य स्वरूप जो हमारे युवा शक्ति ने आयोजन किया गया, इससे निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से खासकर हमारी महिलाएं तो जुड़ी रहती है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ युवा शक्ति भी काफी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो युवा शक्ति है वो अध्यात्म की ओर इस तरह के कार्यक्रम करने से आकर्षित होंगे। और सावन का महीना तो हरियाली का पर्व होता है, सिर्फ प्राकृतिक ही हरा भरा नहीं होता। हर सावन के महीने में हम सबके जीवन में उत्साह उल्लास का भी वातावरण है। हिंदुस्तान मित्र मंडल के प्रांगण में हिंदुस्तान मित्र मंडल विंग के द्वारा 5वां वर्ष सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। ये यहाँ का जो सावन महोत्सव जो बच्चे लोग मनाते हैं एक अनूठा होता है। यहाँ में पूरे भारतवर्ष का एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जितने भी जमशेदपुर शहर में जितने भी प्रांत के लोग रहते हैं, सभी प्रांत के लोग इस सावन महोत्सव में भाग लेते हैं। हमारे युवाओं ने बड़ी मेहनत करते हैं, सभी के घर में जाके आवेदन देते हैं और सभी माताएं या जो महिलाएं हैं सहज रूप से स्वीकार करती हैं और इंतजार करती हैं हर वर्ष की तरह कि इस बार भी सावन महोत्सव मनाया जाए। और तमाम करीब लगभग 5000 पुरुष महिला बच्चे मिला करके ये आज यहाँ शामिल होंगे और सावन उत्सव मनाएंगे, आनंदित होंगे। घाटशिला महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर इंदन पासवान और उनकी पुत्री पल्लवी भारती ने पूर्वी सिंहभूम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के फैमिली कैटेगरी का खिताब जीत लिया है। विदित हो कि यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता जीआरडी के मोहन आहूजा स्टेडियम में 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला स्तर के लिए विभिन्न कैटेगरी के पुरुष और महिला के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जैसे अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, मिक्स डबल्स, मेंस सिंगल और डबल्स,
विमेन्स सिंगल और डबल्स एवं फैमिली डबल्स। 27 जुलाई को सभी कैटेगरी की फाइनल प्रतियोगिता संपन्न हुई। सभी विजेता और उप विजेता को समापन समारोह के मुख्य अतिथि एसएसपी श्री पीयूष पांडे ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। फैमिली डबल्स के उप विजेता हुए सालगाझरी जमशेदपुर निवासी हेनरी कुल्लू और उनकी पुत्री अंशिका कुल्लू। विजेता पल्लवी भारती घाटशिला के श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर की 8वीं की छात्रा हैं। वो घाटशिला में ही अपने पिता प्रोफेसर इंदल पासवान के साथ बैडमिंटन का अभ्यास करती हैं। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और मित्रों ने बधाई दी है। आज केबल टाउन स्थित बिरला लक्ष्मी नारायण मंदिर में झारखंड क्षत्रिय महिला संघ द्वारा बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर विधायक सयूर राय भी उपस्थित थे। श्री सयूर राय ने कहा कि सावन की तीसरी सोमवारी का बहुत ही महत्व है। भगवान शंकर के प्रति सनातनी हिंदू पूरी आस्था व्यक्त करते हैं। भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए विष का पान किया था। उनका शरीर विष के प्रभाव से गर्म हो गया था। इसी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा भोलेनाथ को शीतल जल से अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। यह पूरा कार्यक्रम महिला समिति कर रही है और इसके पुण्य की भागी वे बनेंगी। वहीं झारखंड क्षत्रिय महिला संघ के महासचिव मंजू सिंह ने बताया कि जमशेदपुर वासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए सामूहिक जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हम लोग सभी महिलाएं मिलकर कर रही हैं। इनमें दूर दूर से सभी समाज की महिलाएं शामिल हुई हैं। वरिष्ठ व्यक्तियों को भी हमने यहां आमंत्रित किया है। सामूहिक रुद्राभिषेक के बाद भजन का कार्यक्रम होगा और सभी महिलाएं सामूहिक रूप से फलाहार भी करेंगी। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी का बहुत महत्व है। यहाँ तक कि पुराणों में भी इसी सोमवारी के महत्व का उल्लेख है और भगवान शंकर के प्रति पूरा हिंदू समाज श्रद्धा निवेदित करता है, आदर निवेदित करता है कि उन्होंने विष पीकर जग का कल्याण किया और विष पीने से जो गर्मी हुई उनके शरीर में, उस गर्मी को ही शीतल करने के लिए प्रतीक स्वरूप रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, जल चढ़ाया जाता है सावन में। तो आज कई जगहों पर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जो महिला समिति है ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, रुद्राभिषेक किए हैं। उसमें ही आकर हम लोग भी थोड़ा पुण्य का भागी बने, इसी उद्देश्य से यहाँ उपस्थिति हुई है। बिरसानगर जोन नंबर 6 में बिरसा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के कुल 16 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ग्लोरी एंड ग्लोरी बिरसानगर की टीम ने विजय हासिल की। इस प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार राशि 80,000 रखी गई थी और द्वितीय पुरस्कार राशि 50,000 रखी गई थी। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन थे। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम जी भी विशिष्ट अतिथि थे। इस फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 में कई माननीय सदस्य उपस्थित थे। बिरसा मुंडा स्पोर्टिंग क्लब की ओर से लगभग 18 साल से इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में समाज सेवी शिवशंकर सिंह उपस्थित थे। सबसे तो मैं कहना चाहूँगा, आज संचू कोया की यादगार में आज यह खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है बिरसा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा। हम संचू कोया मेरे साथी रहे, मेरे अच्छा मित्र में रहे। हम लोग एक साथ समाज सेवी में काम भी किए, एक साथ हम लोग कई जगह कार्यक्रम भी किए और वो आज मेरे बीच में नहीं है और इसे हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज खेल तो खेल ही होता है और यह खेल निश्चित तौर पर किसी खिलाड़ी को मंच नहीं मिलने के कारण वह खिलाड़ी दिग्भ्रमित हो जाता है। आज राज्य में हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने इन खिलाड़ियों को मंच देने का काम किया है, जिस मंच से में खेल करके वह आगे भविष्य बना सकता है, करियर बना सकता है।
हमारी सरकार ने खेल नीति भी बना चुका है। खेल का माध्यम से 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में सीधी नौकरी भी देने का प्रावधान है। जी बताएं। आज बिरसा स्पोर्टिंग क्लब बिरसा नगर के द्वारा स्वर्गीय संचू कोया जी के स्मृति में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे कोल्हान प्रमंडल के उम्दा टीम जो 16 टीम भाग ले रही है और आज अंतिम चरण पर मुकाबला पहुंच चुके हैं, जिसमें 2 टीमें अभी फाइनल खेल रही हैं। और ये फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 1972 से हो रही है। लगभग आज 53 साल हो गई इस टूर्नामेंट का और स्मृति में ये 18वां साल है, क्योंकि पूर्व में स्वर्गीय संचू कोया जी लोग इस मैदान को बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया। उसके बाद उनके जाने के बाद और लोग आए, उनके जाने के बाद भी और लोग आए। तो इस तरह ये मैदान बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। ये मैदान आज खेल के माध्यम से पूरे बिरसा नगर में एक खूबसूरत और सुंदर मैदान आप देखेंगे पूरे बिरसा नगर में। प्रथम भूमिहार महिला समाज द्वारा होटल जीवा में सावन महोत्सव मनाया गया। रिमझिम बरसे सावन इस हेडिंग के साथ पूरे कार्यक्रम में सभी लोग मस्ती में गाए, झूमे, नाचे। होटल जीवा में आयोजित कार्यक्रम में सुधा कुमारी, सीमा राय सहित कई महिलाओं ने बताया कि चारों तरफ सब हरियाली ही हरियाली लग रही है। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मेहंदी प्रतियोगिता, ब्यूटी कॉन्टेस्ट सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं ने बड़ी धूमधाम से सावन महोत्सव मनाया। हम लोग का भूमिहार में प्रथम भूमिहार महिला समाज का सावन मिलन हो रहा है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित हुआ, इसके बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ। गणेश वंदना के साथ मेरे प्रोग्राम का शुरुआत हुआ है। प्रथम भूमिहार महिला समाज की अध्यक्ष सुधा कुमारी। यहाँ होटल जीवा में हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे बहुत सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मेहंदी कॉम्पिटिशन, रैंप वॉक, बेस्ट ड्रेसअप का हम लोगों ने प्राइज़ दिया और यहाँ पे महिलाएं बहुत इंजॉय किया। सेक्रेटरी पी दिव्या। मैं सीमा राय, प्रथम भूमिहार महिला समाज से। मैं यहाँ पे आई हूँ सावन महोत्सव के लिए और हम लोग यहाँ पे आज 6-7 सालों से प्रोग्राम को कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं आती हैं और बहुत ही खुशहाल रहती हैं, एंजॉय करती हैं और सारे एक रंग में रंगी रहती हैं, हरियाली ही हरियाली रहती है। अपना नाम बताइए। सीमा राय, प्रथम भूमिहार महिला समाज। मैं अर्चना सिंह, मीडिया प्रभाग। हम लोग जीवा में होटल जीवा में प्रोग्राम करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा एंजॉय करते हैं। सब लेडीज़ लोग मिल के आती हैं, सज सवर करके एंजॉय करती हैं। आदित्यपुर धुंधली पौराणिक शिव मंदिर में सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक को उमड़ पड़ी। इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था है। बताया जाता है कि 1818 ईस्वी में जब दिंदली गांव में भीषण गर्मी सुखाड़ के चलते महामारी फैल गई थी, लोग अकाल मृत्यु से मर रहे थे, तब भक्तों ने यहां मिलकर भगवान शिव की आराधना की। तभी यहां शिव मंदिर स्थापित हुआ था, जहां आज भी सैकड़ों साल से भक्त बड़ी संख्या में पूजा करने आते हैं। मान्यता है कि किसी भी धर्म स्थल, तीर्थ यात्रा में जाने से पहले यहाँ के लोग इस पौराणिक शिव मंदिर में पहले पूजा अर्चना करते हैं, फिर अपनी यात्रा पर निकलते हैं। सोमवार को पौराणिक शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 1918 का यहाँ शिव पूजा यहाँ से होते आ रहा है और हमको लगता है अगल बगल जो भी यहाँ पे मंदिर है, हमारा मंदिर सबसे पुराना है, तो इसलिए हम लोग इस मंदिर से आस्था है, पूरा गांव वाला का आस्था है और इस गांव से ही, इस पूजा से ही यहाँ के लोग का भरण पोषण हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ही करते हैं। इसी को हम लोग केदारनाथ, चाहे जो भी नाथ बोले, तो हम लोग अपना दिंदली शिव पूजा बाबा को ही मानते हैं। कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शिव जी का पूजा सबको करना चाहिए और इतना अच्छा सावन चल रहा है अभी। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी जाएं, जहाँ मतलब भगवान तो हर जगह वही है ना, तो बस। लेकिन कोई ना क्या मांगे, मान लो कुछ तो क्या होगा। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास जैसे हम शिव जी के पास गए, उनको मेरा हर चीज़ पता है। हम तो उनको नहीं बोलेंगे ना कि मेरे को ये चाहिए। अगर वो चाहेंगे तो मेरे को एक गाड़ी मिलेगा तो हम उस पर भी खुश रख पाएंगे उनको। वो जो देंगे वो मेरे लिए बहुत है। मंत्री दीपक बिरुआ ने लोकेसाई से रेंगड़ा हाथू स्कूल चौक तक सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व में रोड पुलिया निर्माण में वृद्धि हुई है। लोकेसाई से रेंगड़ा हाथू स्कूल चौक तक सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। यह बातें आज टोटो प्रखंड के बड़ा झीक पानी टोटा मैदान चौक में लोकेसाई से रेंगड़ा हाथू स्कूल चौक तक 25 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क की भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री दीपक बिरुआ ने कही।
श्री बिरुआ ने कहा कि कोल्हान आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय केसी हेम्ब्रम के समय से इस सड़क के निर्माण को लेकर मांग की जाती रही है। आज वर्षों पुरानी जनता की मांग पूरी हुई है। केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द नहीं मिलने के कारण झारखंड में सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। आज भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण कई सड़कें लंबित हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।